हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद नागौरी। मैं कमल नागौरी बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। तो आज अपने कोई स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे। आज अपने एक पैटर्न डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है ये टेक्निकल एनालिसिस में सबसे कॉमन पैटर्न है और सबसे ज़्यादा यही पैटर्न जो है मोस्टली इक्विटी के चार्ट्स पे दिखते हैं। और भी जो भी इंडेक्सेस है उसमें भी ये पैटर्न लगातार कुछ दिन बाद बाद बनते रहता है। और ये सबसे कॉमन है और सेकंड सेकंड स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ओवरऑल अगर बोले तो। बाकी जो और भी तरह के चार्ट पैटर्न्स बनते रहते हैं कोई भी कंपनी के जो अपने स्टॉक्स होते हैं। तो इसमें से जैसे मैंने बताया कि सबसे कॉमन कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न रहता है। तो मैं फंडामेंटल के साथ टेक्निकल चार्ट ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि पहले जैसे मैं जब ट्रेड करता था, मतलब समझ लो कि आप 4-5 साल पहले जब तक मैं ट्रेड करता था तब मुझे टेक्निकल एनालिसिस आती नहीं थी। तो मैं जनरली कोई भी स्टॉक जो मैं सुन लेता था या टीवी पे देख लेता था, मैं वो उसको खरीद लेता था और उसको जैसे मर्जी जब मुझे लगा कि हाँ ये बढ़ गया तो बेच देता था, और ज़्यादा घट जाता था तो मैं उसको सेल कर देता था कि भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। तो ये शायद वो आपके साथ भी एक्सपीरियंस आपने भी फेस किया होगा कि मतलब अब आज की डेट में अगर मुझे कोई बोले कि ये स्टॉक खरीद लो, ये अच्छा है, तो मैं बिना चार्ट पैटर्न देखे उसको मैं खरीदता ही नहीं हूँ। और खासकर कप विथ हैंडल पैटर्न जो है एक वन ऑफ द पैटर्न्स है, लेकिन ये कॉमन पैटर्न है, तो ये पैटर्न तो काफ़ी बनता है। तो इसके बेसिस पे मैं टारगेट निकालता हूँ और उस बेसिस पे मैं कोई भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट लेता हूँ। तो पहले हिसाब से मैं आज के डेट में वैसे काम नहीं करता हूँ। मैं टेक्निकल देखे बिना मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं हूँ। और ये पैटर्न दोनों तरह से काम आता है, दोनों तीनों तरीके से। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, 2 से 3 महीने की ट्रेडिंग के लिए भी, और 2-3 साल के लिए भी, और 2-3 घंटे या 2-3 मिनट के एंट्री भी करते हैं लोग जो इंट्राडे करते हैं, तो वो उसमें भी पैटर्न लगातार बनते रहते हैं। तो कप विथ हैंडल पैटर्न इतना कॉमन पैटर्न है। तो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा, तो जो वेल्थ बनती है वो लॉन्ग टर्म में बनती है। तो लॉन्ग टर्म में भी ये पैटर्न काफ़ी काम आता है। तो मैं ये पैटर्न पे बहुत बेस करता हूँ। और कुछ लोगों का ये आजकल मतलब जानने लगे हैं लोग कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी जानना चाहिए। और फिर भी मेरे तरह ट्रेड, मैं जैसे पहले ट्रेड करता था वैसे भी बहुत जने ट्रेड करते हैं कि कोई स्टडी नहीं है टेक्निकल्स की, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि कंपनी को देख करके ले लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सारी कंपनियां तो एक टारगेट के बाद मूव भी करती है ऊपर की तरफ, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो एक टारगेट मिलने के बाद में वापस से नीचे आ जाती है। जैसे सपोज कर लो कि कोई 100 रुपये का स्टॉक है, उसका टेक्निकल टारगेट जो है 150 रुपये बन रहा है या 200 रुपये बन रहा है, तो वो 200 रुपये जाता है तो आदमी को कि मतलब अपने को लगता है कि ये शायद 220-30 जाएगा तो मैं बेच दूंगा। लेकिन क्या होता है कि 200 रुपये उसका टारगेट रहता है और 200 रुपये के बाद में वापस सड़क के नीचे आ जाता है। कभी 50, 150 आ जाता है, 125 आ जाता है, और कभी कभी 100 रुपये भी आ जाता है। तो ये पैटर्न जो होते हैं टेक्निकल पैटर्न्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिना टेक्निकल देखे अपने कोई भी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो वो ऐसा होता है कि जैसे कि अपने गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाना आता है अपने को, लेकिन क्या है अब पट्टी बांध दी है, बोला कि अब आप गाड़ी चलाओ, तो गाड़ी तो चलेगी, ऑब्वियसली चलानी आते हैं वो गाड़ी तो अपने क्या बोलते हैं सबकॉन्शियसली चलता है कि भाई कहाँ पे स्टेयरिंग, कहाँ पे ब्रेक, कहाँ पे वो सारा अपना बॉडी अपने आप ही उसको ये कर लेती है जब अपने पास प्रैक्टिस रहती है। लेकिन उससे क्या होगा कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। तो मैं तो वो पैटर्न में मैं काम ही नहीं करता हूँ। मैं जब तक मैं टेक्निकल ना देख लूँ तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती कि मैं इसमें एंट्री लूँ। तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स और लाइव चार्ट्स दिखा करके आपको इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, और ये जो पैटर्न है वो कितना कॉमन है। रैंडमली अपने कुछ 10-20 चार्ट अपने रैंडमली देख लेंगे और उसमें से देखेंगे कि काफ़ी हैंडल पैटर्न्स कितना में बनता है और उस हिसाब से उसका टारगेट आता है कि नहीं आता है। तो हाँ, उसके बाद में भी ऊपर भी जा सकता है स्टॉक, ये बात भी सही है।
लेकिन वहाँ तक तो जाने का मतलब जो श्योरिटी होती है वो होती है कि नहीं होती, वो होता है कि नहीं होता है, और वो उस हिसाब से अपने प्रॉफिट वाला ट्रेड जो है एटलीस्ट प्रॉफिट में अपने निकले तो ज़्यादा, मतलब अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड ज़्यादा निकलेंगे तो अपनी वेल्थ जल्दी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो मैं तो अभी अपने कुछ स्टॉक्स देख लेंगे। और हाँ, ये एक एडुकेशन वीडियो है, कोई भी स्टॉक जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने हिसाब से आपको एनालाइज करके अपने सर्टिफाइड ब्रोकर से बात करके कोई भी कॉल लीजिएगा, या फिर अपने स्टडी करके कोई भी कॉल लीजिएगा। हाँ, तो मैं इस तरह के कप विथ हैंडल पैटर्न आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे वाले वीडियोस में और भी कुछ अपने जो टेक्निकल चार्ट्स होते हैं उनके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो जैसे अभी ये लिस्ट है पूरी स्टॉक्स की मेरे पास। तो अभी जैसे ये हिंदुस्तान जिंक, तो इसमें ये एक पैटर्न जो अभी बन रहा है, बना नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कप विथ हैंडल पैटर्न इसमें किस तरह से बन रहा है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो ये पैटर्न यहाँ पे आप देखो, यहाँ से ये एक कप हो गया और ये इसका हैंडल हो गया, सही है। और फिर और एक दो हैंडल और इसमें बने, कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल भी बोलते हैं जब ज़्यादा हैंडल्स बन जाते हैं। तो अब इसका जो ये जो मेजरमेंट है इसको अपने इसके ऊपर प्लॉट किया, जैसे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो इसको डिलीट कर दें। तो ये जो रेंज इस बॉक्स के अंदर जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज को इसी की ये जो ऊपर वाली बैंड है, नेक लाइन बोलते हैं इसको, इसके ऊपर इसको इसी बॉक्स को इसको ऊपर उठा करके प्लॉट कर देते हैं। तब इसका टारगेट क्या आएगा, ये आएगा इसका टारगेट 537। प्रेजेंट प्राइस क्या है 432। तो इस हिसाब से ये पैटर्न बना। अभी नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं, रैंडमली कुछ चार्ट्स अपने देखेंगे। जैसे हाँ, ये क्रॉम्पटन ग्रिप्स का चार्ट है। तो इसमें ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पैटर्न कहाँ पे बन रहा है आपको दिखाता हूँ मैं। इस ये यहाँ पे आप देखो, मैं आपको एक बढ़िया से दिखाता हूँ। ये नेकलाइन अपने ड्रॉ करते हैं। सॉरी, इसमें ड्राइंग्स बनी हुई है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ये अपने को। हाँ, ये विनीता ऑर्गेनिक्स का चार्ट है, ठीक है। तो इसमें कप विथ हैंडल पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक यहाँ पे और एक ये, ठीक है। अब इसमें कप विथ हैंडल पैटर्न आपको ये हो गया इसका कप और ये हो गया इसका हैंडल, ठीक है। तो अब इसी का जो रेंज है, इसका डेप्थ अपने को लेना है। ये यहाँ से अपने इसको डेप्थ को उठाएं, ठीक है, और फिर इसको उठा करके इसके ऊपर प्लॉट कर देना। ये देखो आप, यहाँ पे इसका टारगेट अचीव हुआ। तो इसका ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था 24 अगस्त 20 को, और इसका टारगेट मीट हुआ 5 अप्रैल 21 को। तो इसमें कितना गेन आया, 44% का इसमें यहाँ पे गेन आया, ठीक है। उसी हिसाब से समझ लो आप। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है एडिलविस फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पैटर्न कहाँ बन रहा है। ये एक पैटर्न बना, इसको मैंने यहाँ पे जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया इसका कप और ये हो गया इसका हैंडल, ठीक है, बराबर है। अभी इसको, इस रेंज को अपने मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर से अपने यहाँ पे ये प्लॉट करते हैं, इसको नेकलाइन तक ले जाते हैं और फिर इसको इसके ऊपर प्लॉट करते हैं।
तो ये ब्रेकआउट हुआ, इसका फाइनल ब्रेकआउट जब हैंडल का ब्रेकआउट हुआ 30 मई 2016 को हुआ, और इसका फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे 26 सितंबर 2016 को इसको फर्स्ट टारगेट आ गया। तो इसमें कितना गेन आया, मैसिव 73% का गेन आया इसमें। उसके बाद और ऊपर गया, तो उसके बारे में भी अपने दिखाता हूँ मैं आपको आगे का टारगेट्स उसमें कैसे आया। तो ये सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर टारगेट अचीव होने के बाद में अगर आदमी इसमें मतलब स्टॉक में अगर निकल जाता है, फिर रिट्रेस होता है, और फिर से जब निकलता है उसके बाद भी अगर एंट्री लेता है या फिर यहाँ पे भी ले सकता है, लेकिन ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कहाँ पे रुकेगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे वापस से एंट्री लेता है, ठीक है, तो इसका टारगेट और एक कप विथ हैंडल पैटर्न इसमें बन रहा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जब यहाँ पे इसने हिट किया तब एक वापस से एक पैटर्न बना इसमें, जो कि फिर से ये कप और ये इसका हैंडल। अब आप समझ रहे हो, एक बार रिपीट हुआ, फिर से दोबारा बड़ा कप बना। अब इसका डेप्थ यहाँ से अपने मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ मेजर किया, ठीक है, और इसी को इसके ऊपर प्लॉट कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे इसने ये अपना यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ 27 सितंबर 2017 को, और ये इसने इस लेवल को अचीव किया 14 अगस्त 17 को इसने अपना टारगेट अचीव किया, और ये यहाँ से कितना गेन था, 85% का इसमें गेन था। और आप एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे जब इसने अपना टारगेट अचीव किया तो यहाँ पे ये होल्ड भी किया स्टॉक ने काफ़ी टाइम, इस जगह पे आप देखो होल्ड भी किया इसने। तो ये टारगेट पे जब आता है ना कोई भी स्टॉक, तो वो वहाँ पे होल्ड करता है या फिर मतलब वहाँ पे रुकेगा जरूर एक बारी के लिए। तो ये इस तरह से पैटर्न बनते हैं इसमें। तो ये जिसमें इसमें दो पैटर्न्स बने, और दिखाता हूँ मैं आपको। अब समझ लो ये सुंदरम फिनांस है, इसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपको मैं ये यहाँ तक लिया, ये कप और ये हैंडल, ठीक है, नेकलाइन है यहाँ पे, इसको ऊपर प्लॉट किया, ये देखो यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। कितना परसेंटेज है, 36% का गेन है। और ये देखो आप इसी नेकलाइन के ऊपर आकर के स्टॉक होल्ड किया काफ़ी देरी, उसके बाद वापस से रैली लिया, ठीक है। और समझ लो अभी और दिखाता हूँ। अभी इसमें भी इसमें अगर देखो तो आप ऐसे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, पैटर्न तो बन रहा है इसमें भी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको इसमें, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए आप समझ लो ये लाइन डायग्राम के हिसाब से अगर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो एक कप हो गया, ये वाला कप हो गया, और ये इसका छोटा सा हैंडल हो गया। तो इसका ऑब्वियसली इसका टारगेट तो काफ़ी विजिबल है। यहाँ से यहाँ पे इतना लेवल्स लिया और इसके ऊपर इसको प्लॉट किया, तो ये रहा यहाँ पे टारगेट 25% का गेन, ठीक है। तो अभी जैसे डॉक्टर लाल्स, चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कहाँ कहाँ पैटर्न्स है। ये देखो ये कप और ये हैंडल, तो ये यहाँ से यहाँ तक का गेन अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये यहाँ से इतना का गेन और फिर ये इतना का गेन यहाँ पे, तो कितना गेन आया, 34% का गेन। देखो यहाँ पे स्टॉक आकर के यहाँ पे काफ़ी होवर किया इस जगह पे आकर के टारगेट के आसपास आने के बाद में फिर से इस पे, और कप विथ हैंडल पैटर्न इसमें अगर देखो तो ऐसे डिस्टिंक्टली नहीं बन रहा है। चलो दूसरा स्टॉक देखते हैं, और ये एक ही बार है इसमें, ये राइट्स लिमिटेड है, ठीक है। इसमें पैटर्न बना कि नहीं अभी दिखाता हूँ आपको मैं। तो इसमें ये लेवल पे अपने मार्किंग करते हैं, और इसका ये कप हो गया और ये इसका हैंडल, ठीक है। तो अब इसका डेप्थ ले लेते हैं, जैसे आगे लिया, ये यहाँ से प्लॉट किया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और फिर टारगेट, हाँ, तो टारगेट लेने में कितना टाइम लगा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 3 अक्टूबर 2022 को, और टारगेट अचीव हुआ 17 जुलाई 23 को। तो इसमें कितना गेन है, 40% का गेन है, ठीक है। भी उसी हिसाब से कैम्स कंप्यूटर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इसमें मैंने ऑलरेडी टारगेट बना के रखा हुआ है। जैसे समझ लो कि ये रेंज है, ये कप हो गया और ये हैंडल हो गया, ठीक है।
अब इसका जो है टारगेट कैसे निकलेगा, इसको इसके ऊपर प्लॉट करेंगे। थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ये रहो, तो यहाँ से ये जब ब्रेकआउट हुआ और इसका ये टारगेट यहाँ पे मीट हो गया। अभी अब देखो कि टारगेट किस हिसाब से मीट होते हैं, तो एग्जैक्टली पॉइंट पे हिट करके आया, थोड़ा सा रह गया नीचे, थोड़ा मेजरमेंट भी मेरा मिस्टेक रहेगा शायद। हाँ, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, सॉरी। ये देखो आपने यहाँ पे टच किया तो ये टारगेट आ गया, तो ये 23% का गेन इसमें आ गया। तो उस हिसाब से अभी समझ लो BEL का भी है, ये BEL का चार्ट है। तो यहाँ पे ये पैटर्न आप देख सकते हो, मैं आपको नेकलाइन दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ लो। ये हाँ, इसमें इसमें ये जो पैटर्न है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कप बना और ये छोटा सा एक हैंडल बना, और इस हिसाब से इसको ऊपर टारगेट निकाला जा सकता है। जैसे ये यहाँ से ये प्लॉट किया हमने और इसको ऊपर लगाया, ये देखो ये टारगेट अचीव हो गया इसमें, और ये 67% का गेन था। और देखो आप, यही बात मैं बताता हूँ कि जब टारगेट अचीव होता है ना, फिर वहाँ पे स्टॉक होल्ड भी करता है, रुकता है वहाँ पे, उसके बाद वापस ब्रेकआउट होता है, तब वापस से नया पैटर्न जब बनता है तो फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये HAL का टारगेट आपको इसमें मैं बताता हूँ, छोड़िए, इसमें डायग्राम्स बना हुआ काफ़ी। ये कमिंस का चार्ट है, तो इसमें जैसे यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये कप हो गया और ये एक छोटा सा हैंडल हो गया, और यहाँ से इसको प्लॉट करते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं, और फिर ये टारगेट अचीव्ड। आप देखो फिर से वही कहानी, टारगेट अचीव होने के बाद में फिर से रुकता है स्टॉक और उसके बाद चलता है। तो ये 73% का इसमें गेन आया। पीरियड कितना लंबा टाइम लगा, यहाँ से पैटर्न तो समझ लो यहाँ पे बन गया। अगर यहाँ पे भी अगर एंट्री करते हैं, रुक के नीचे भी आता है स्टॉक, तो भी समझ लो यहाँ पे भी एंट्री करते हैं। 6 सितंबर 21 को एंट्री लिया और करीबन 19 जुलाई 23 को अचीव हो गया, और 73% का इसमें गेन आ गया। ठीक है, और फिर इसमें पैटर्न नहीं बना है, काफ़ी हैंडल पैटर्न नहीं बना है, रेयर केस में नहीं भी बनता है। तो चार्ट में पैटर्न नहीं है तो अपने एंट्री लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर ये मेगा ऑर्गेनिक्स है, इसका टारगेट, इसका बना कि नहीं बना, कहीं पे देखते हैं। इसमें आप देखो, यहाँ से ये कप और ये हैंडल, ठीक है। अब इसका टारगेट बना कि नहीं बना देख लेते हैं, या फिर मिस हुआ। ये देखो, इसमें भी टारगेट अचीव हुआ अपने, ये 5 मई को अचीव हो गया, और हमने एंट्री एग्जैक्टली अगर बोले तो, अगर यहाँ पे पैटर्न बन गया था 29 दिसंबर 21 को पैटर्न बना, और ये अचीव हुआ अपने मई 22 को, जो कि 29% का ही गेन आया। और उसके बाद आप देखो कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पूरा नीचे उतरते गया। तो छोटे टारगेट्स भी आते हैं और कभी कभी बड़े टारगेट्स भी बनते हैं। तो अब इसमें जैसे देख लो, ये सुवेन फार्मास्यूटिकल्स है, मैं रैंडमली स्टॉक्स ले रहा हूँ, आप ध्यान देना। ये देखो, ये कप और ये हैंडल, तो ऑब्वियसली यहाँ तक ऑलरेडी स्टॉक आया और अचीव हो गया इस पर टारगेट। तो इसका टारगेट समझ लो, टारगेट दिखाई देता हूँ, कितना परसेंटेज गेन आया इसमें वो दिखा देता हूँ आपको। तो करीबन इसमें 23% का गेन आया इसमें। तो इस तरह से बड़े चार्ट्स भी बनते हैं जिसमें बड़े टारगेट्स भी आते हैं, जैसे 23% का ही हमेशा नहीं होता है। अब जैसे ये वाला टारगेट, ये कप है, ये काफ़ी बड़ा कप बना है इसमें। ये यहाँ पे देखो आप, ये पैटर्न बना यहाँ से, ये और फिर ये, और इसका टारगेट अगर देखिए तो ये देखो, यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। और जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि स्टॉक आकर के रुकता है, तो आप देखो यहाँ से निकला, फिर वापस यहीं पे आया, फिर वापस यहीं पे आया, फिर यहाँ से अब निकल रहा है। तो इसी तरह से पैटर्न्स चलते हैं। तो
जो भी है, मतलब ये पैटर्न काफ़ी रेलिवेंट पैटर्न है। ये कैस्ट्रॉल इंडिया का पैटर्न है। इसमें आप देखो, ये यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ, ये तो ये कप हो गया और ये इसका हैंडल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर इसका ये देखते हैं अपना टारगेट 59%, सॉरी इसका एक टारगेट अचीव हो चुका है इसमें 38% का टारगेट इसमें अचीव हो गया। अब इसमें आपको मैं एक लॉन्ग टर्म टारगेट के हिसाब से मैं इसमें एक जैसे इसमें पैटर्न बन रहा है उसका मैं अगर आपको मैं दिखाऊं, इसमें नहीं, फ़िलहाल यही टारगेट बन रहा था इसमें। और अब इसमें एक नया टारगेट तैयार हो रहा है जो अभी पूरा पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ से ये कप अगर जाता है और ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट लिया है, सॉरी मैं आपको दिखाई देता हूँ इसमें, हाँ इसमें पैटर्न एक बन रहा है, ऑलरेडी एक पैटर्न बन रहा है जो मैंने मार्क भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखो, आप ये कप, सॉरी ये कप और ये इसका हैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है और इसी का मैंने टारगेट यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो सॉरी 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 ये जो पैटर्न है, आप देखो ये जो पैटर्न है इसी के ऊपर से हमने इसको प्लॉट किया और इसका टारगेट बन रहा है 58%। तो इसे तो रैंडमली मैंने कुछ स्टॉक्स आपको दिखा दिए। समझ लो कि सभी कोई एक पॉपुलर स्टॉक जैसे रिलायंस का ही ले लेते हैं अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक देख लेते हैं, उसमें कभी पैटर्न बना था क्या? थोड़ा सा क्लमजी लग रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं थोड़ा पीछे आकर के आपको चार्ट्स दिखा रहा हूँ। इसमें मैनीफोल्ड पैटर्न्स बने हैं। ये इसमें ये अगर आप मानो कि ये एक कप और ये इसका हैंडल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इस दौरान में स्टॉक काफ़ी चला नहीं था, तो यहाँ से फिर भी अगर ले लेते हैं कि अपनी एंट्री करते हैं यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ से इसको प्लॉट किया और फिर एग्जैक्टली आप देखो, जब एंट्री समझ लीजिए सितंबर ऑफ 2016 को ली, लेकिन हवर करते रहा स्टॉक काफ़ी दिन। उसके बाद इसका फाइनल टारगेट 6 मार्च 2017 को अचीव हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी पैटर्न काम करता है। फिर बड़ा पैटर्न भी है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक बड़ा क्लब कप विथ हैंडल पैटर्न भी है, आपको अगर नज़र आता होगा तो अब देखो इसको, ये तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बना और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये बड़ा कप विथ हैंडल पैटर्न हो गया। तो मैंने जैसे बताया कि 2-3 साल का पीरियड में भी अपने ले सकते हैं। तो जब ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगर एंट्री लेते हैं तो अपने क्या मैसिव जंप आया स्टॉक प्राइस पे। देखो आप, ये जो प्रीवियस हाई था उस टाइप पे उतना तक गया 715 रुपये, और फिर जैसे मैंने बताया टारगेट प्राइस पे आकर के रुकना स्टॉक का। तो ये रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी भी इस तरह से बिहेव करती है। तो यही है कि पैटर्न्स, कप विथ हैंडल पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल से दिखाया कि किस तरह से कोई भी स्टॉक प्ले आउट होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैटर्न्स देखने की क्या ज़रूरत है, आपने स्टॉक लेके रख दो और वो चलते जाएगा। तो ये चलता है डेफिनेटली, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि एक टारगेट आने के बाद में स्टॉक रुकता है। जैसे मैक्सिमम चार्ट्स पे आपने देखा कि जब भी टारगेट आया तो वहाँ पे रुका है स्टॉक। तो हो सकता है कि थोड़ा और नीचे आए तो अपने वापस से री एंट्री करने का मौका मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी ड्रॉ डाउन आता है और अपना वहाँ पे रुका रहना, फिर स्टॉक नीचे आना, फिर वो क्या है कि वो टाइम पीरियड जो जाता है ना रुकना और फिर नीचे आना, तब तक अपने को कभी क्या कोई काफ़ी ड्रॉ डाउन होने से क्या होता है, अपना प्रॉफिट्स काफ़ी कम हो जाते हैं अगर अपने सेल कर देते हैं उसको। तो उससे अच्छा है कि अपने टारगेट्स पे अगर एग्जिट करें और फिर अगर रिट्रेस होता है, जितना भी रिट्रेस होता है उसके बाद फिर ऐसे एंट्री लें और उसको आगे चलने दें। तो वो स्ट्रेटेजी भी करते हैं लोग। मैं जनरली वैसे ही करता हूँ। अदरवाइज़ क्या है कि ले करके रख दो तो बस चलते रहेगा, आगे पीछे होते रहेगा, लेकिन आफ्टर ऑल अगर कंपनी अच्छी है तो फिर बढ़िया ही बढ़िया है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी जो भी हो, जितनी भी अच्छी कंपनी हो,
एक लेवल पे आकर के 90% ऑफ द कंपनी टारगेट पे आके रुकती है, अनलेस एंड अनटिल एकदम ही ऐसा रॉकेट कोई हो कंपनी की, बस उसका तो ग्रोथ चल ही रहा है कंटिन्यूअसली, 10 साल तक ग्रोथ चल रहा है, तो रुक ही नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटन, टाइटन तो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, तो वो उस तरह की कंपनियां कितनी होती है, वो तो कम होती है ना। उसको बेस बना करके अपने सारे चीज़ को नहीं ले सकते कि भाई ये कंपनी चलती है तो सारी चलेगी, वैसे नहीं चलती। 90% ऑफ द कंपनी इसी पैटर्न से चलती है, ये एक पैटर्न बना बना के चलती है। और 10% आप मान लो कि 5 से 10% ऐसी कुछ एकदम एक्सेप्शनली कुछ कंपनी होती है जिसकी ग्रोथ एकदम रफ्तार से चलती है, और वो मल्टी बैगर, मतलब बहुत लंबा उसमें ग्रोथ आता है, और वो होल्डर्स जो होते हैं उस स्टॉक के, उसको बेचने का रहता नहीं है, वो होल्ड करके रखते हैं, वो चलते रहते हैं। तो ये आज का मतलब स्टडी का यही था कि आपको ये पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा मैं समझाऊँ, कप विथ हैंडल पैटर्न के बारे में। आगे मैं और भी कुछ पैटर्न्स डिस्कस करूँगा, तो आपको थोड़ा इंसाइट मिलेगा कि किस तरह से अपने स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली कर सकते हैं, और 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स में डिस्कस किया। आगे और भी पैटर्न्स में डिस्कस करूँगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है इस टेक्निकल क्लासेस का। आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि मैं आपको जब भी नया कंटेंट लेके आऊँ तो आपको उसमें सीखने को मिले। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, आप अपनी तरफ से सीखने की कोशिश करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।